हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीडियो का 21 स्कीम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर सेट 1 का 4B। तो देखिए क्वेश्चन में जो है आपका ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे सिर्फ जो आपका ग्रीन्स थ्योरम का जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। उसका डेरिवेशन जानना और प्रूफ जानने में आपका कोई इंटरेस्ट फिलहाल नहीं होना चाहिए, ना ही आपके एग्जाम में जो है उसका डेरिवेशन पूछेगा, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। तो उससे पहले एक सजेशन देना चाहेंगे कि बहुत बच्चों को जो है ग्रीन्स थ्योरम और इसके बाद भी एक प्रॉब्लम करवाएंगे हम स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड, तो बहुत बच्चों को वो डिफिकल्ट लगता है। तो अगर एग्जाम में जैसे मान लीजिए एग्जाम में मॉड्यूल 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आएगा, तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में अगर आपका कहीं भी ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम का प्रॉब्लम नहीं है तो उस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि उस क्वेश्चन में आपको डाइवर्जेंस और कर्व निकालने देगा, या नहीं तो आपका सोलेनॉइडल और इरोटेशनल प्रूफ करने दे सकता है और वर्क डन जो आपने फाइंड करने के लिए सीखा है। तो अगर जिस पार्ट में अगर आपका ये स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम नहीं है तो उस पार्ट को आप कीजिए, क्योंकि इस सॉल्व करने में आपको टाइम भी लगेगा। डिफिकल्ट नहीं होता, अभी हम समझाएंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है सॉल्व करने में, और एक छोटा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत आ सकता है। तो इसलिए एग्जाम में जो है अगर आपको जो है अगर आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो आप हमेशा उस पार्ट वाले को सॉल्व कीजिए जिसमें आपका ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम दोनों का क्वेश्चन नहीं है। देखिए एग्जामिनर के मन पे है कि वो क्वेश्चन कैसा सेट करता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप सब कुछ पढ़ के जाए। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं हो पाता है तो अगर एग्जाम में अगर लक आपका अच्छा रहता है तो जो पार्ट में जो है आपका ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम का प्रॉब्लम नहीं है उसी पार्ट वाले को आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए वैसे डिफिकल्ट नहीं है, अभी हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होता है ग्रीन्स थ्योरम का, वो क्या है आपका, कोई भी कर्व आपका सी है तो कर्व सी के ऊपर जब आप इंटीग्रेट करेंगे और ये आपका होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो यहाँ पे m और n क्या है, यहाँ पे m और n जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका x और y का। तो m dx प्लस n dy जब आप इसको किसी कर्व के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वल होता है डबल इंटीग्रल ओवर रीजन r डो n बाई डो x माइनस डो m बाई डो y dx dy। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए कि वेरीफाई करने के लिए बोला जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका ये ग्रीन्स थ्योरम का ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो इसमें एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू फाइंड करेंगे, कुछ वैल्यू आ रहा होगा, मान लेते कुछ C1 आ रहा होगा, C1 कोई कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस को भी सॉल्व करने पे अगर आपका वैल्यू C1 आ जा रहा है मतलब आपका ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो जा रहा है। खैर वैसे यहाँ पे इवेल्युएट करने बोला गया, उस पर हम ध्यान नहीं देते। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे m और n जो है आपका r क्या है सब कुछ समझ में आएगा क्वेश्चन के थ्रू, c क्या है उसका भी मतलब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए आपको ये इंटीग्रल दिया हुआ है तो आपको क्लियरली पता चल जा रहा होगा कि ये आपका m है, कंपेयर करने से आपको दिख जा रहा होगा कि ये है आपका m और ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट है n। m क्या है 3x माइनस 8y स्क्वायर और n है आपका 4y माइनस 6xy। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके हेल्प से जो है पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हमको पहले पता होना चाहिए कि ये कर्व सी क्या है आपका और ये रीजन आर क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रीजन जो है बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं 2 डायमेंशन में। तो देखिए जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो x इक्वल टू 0 पहला जो है आपका लाइन या फिर कर्व जो कहिए आपका क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 0, और आप लोगों को पता होगा कि y एक्सिस जो है वही रिप्रेजेंट करता है लाइन x इक्वल टू 0 को, यानी x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होगा, ये लाइन होगा, इसी पे कोइंसाइड करेगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है लेकिन यही है आपका x इक्वल टू 0 वाला लाइन। फिर देखिए उसके बाद है आपका y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होता है, x एक्सिस को ही बोला जाता है इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 ये लाइन हो जाएगा आपका, और इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, बहुत ही सिंपल है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ करना आता है। अगर नहीं आता है तो देखिए सबसे बेसिक जो ट्रिक है इसका ग्राफ ड्रॉ करने का वो ये है कि एक का वैल्यू 0 रखिए और दूसरे का वैल्यू देखिए क्या आता है। तो मान लेते हैं कि अगर हम y इक्वल टू यहाँ पे 0 रखें, अगर y इक्वल टू 0 रखिएगा तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर आप y इक्वल टू 1 रखिएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी आपको 2 पॉइंट मिल गया, कौन सा, एक आपका मिल गया 1,0, एक आपका मिल गया 0,1, और फिर इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए
तो देखिए आपका 1,0 कोई पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और आपका 0,1 कोई पॉइंट होगा जो आपका वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो बस इसको मिला देना है। तो यही जो है आपका, यही लाइन जो है, यही किसका आपका ग्राफ है, ये है आपका y इक्वल टू सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अब देखते हैं कि इसमें से आपका कर्व सी क्या होगा। कर्व सी जो होगा आपका, जो आपका बाउंड्री है, देखिए जितना भी अभी आपका रीजन दिया हुआ था किसके बीच बाउंडेड होना चाहिए, तो उसको ड्रॉ कर लिए। तो उसका जो पेरीफेरी है आपका पूरा, और या फिर बाउंड्री आप कर सकते हैं, वही आपका कर्व सी होगा। कहने का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे हम फिक्स हो जाते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ओरिजिन है आपका ओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कर्व सी आपका क्या होगा, ओ से पहले यहाँ तक चले, फिर आपका यहाँ तक चले, और फिर आपका वापस यहाँ तक आ गए। तो यही कर्व सी के ऊपर जो है आपको इंटीग्रेट करना है। अभी हम लिखे थे इक्वेशन, लिखे थे मैथमेटिकल इक्वेशन, तो एलएचएस पार्ट में आपका क्या था, इंटीग्रल ओवर कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो यहाँ पे कर्व सी का मतलब क्या होगा, ओ से लेके, अब इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। तो पहले ओ से लेके ए तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर ए से लेके बी तक, और फिर आपका बी से लेके ओ तक। और रीजन आर क्या होगा, जब ये सब आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 का, तो यहाँ पे आपको कॉमन रीजन कौन सा मिला, ये। तो यही जो है आपका r है। तो इसी रीजन को फिर हम डबल इंटीग्रेट करेंगे रीजन r में। वही अभी स्टेटमेंट लिखे थे, आप वो स्टेटमेंट पहले आप लोगों को ध्यान से पहले वो याद रहना चाहिए। उसके बाद अभी हम LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए गलती से यहाँ पे हमसे m और n वाला पार्ट इरेज हो गया, हम उसको फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रल था दिया हुआ, इंटीग्रल 3x माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इवेल्युएट करने के लिए बोला गया, लेकिन एक्चुअली उसको वेरीफाई करना होता है LHS का कुछ वैल्यू फाइंड करके, और RHS का भी वैल्यू फाइंड करके LHS और RHS को इक्वल दिखाना होता है। तो LHS इक्वल टू आपका क्या होता है, LHS इक्वल टू ग्रीन्स थ्योरम का इंटीग्रल ओवर कर्व सी m dx प्लस n dy। तो अब देखिए इस कर्व पे जो है, कर्व सी पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये है आपका कर्व सी, ओ से लेके ए तक, फिर ए से लेके बी तक, फिर आपका बी से लेके ओ तक। तो इसी कर्व पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, पहले ओ ए के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को। उसके बाद फिर आपका ए से लेके बी तक वापस से इंटीग्रेट होगा, यानी ए बी के अलोंग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। और फिर आपका यहाँ बी से लेके ओ तक वापस, जहां से स्टार्ट किया वहां तक वापस चल के आ जाएंगे, तभी आपका पूरा कर्व सी पे हम पूरा मूव कर पाएंगे। तो उसी को हम ब्रेक कर दे ओ ए बी और आपका बी ओ में। तो बी ओ के अलोंग जो है आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो देखिए 3 बार आपको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। तो 1 बाय 1 हम अलोंग ओ ए, अलोंग ए बी और अलोंग बी ओ कैलकुलेट करेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, इसका जो LHS वाला पार्ट था उसका वैल्यू हो जाएगा। तो एक एक करके ओ ए के अलोंग, ए बी के अलोंग और बी ओ के अलोंग देखते हैं। तो देखिए अलोंग ओ ए जो है आपका, अब देखिए यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटीग्रेशन है, 2 वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल को दूसरे में आपको चेंज करने आना चाहिए, या फिर आपको लिमिट जो है किसी एक का ही लिमिट रखना है और दूसरे को जो है आपका चेक करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे अलोंग ओ ए, देखिए अलोंग ओ ए जो है आपका y क्या है, फिक्स है, यानी y वेरी नहीं कर रहा है। और आपका y क्या है, ओ ए के अलोंग 0 है। तो अलोंग ओ ए जो है आपका y इक्वल टू अगर 0 है तो y आपका चेंज भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए रेट ऑफ चेंज भी आपका जो हो जाएगा, या फिर dy आप कर सकते हैं, स्मॉल चेंज इन y, वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y आपका 0 है तो dy भी 0 हो गया। और x आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x आपका वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 1 तक। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे 1, तो 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, यानी x आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। अब आपको क्या इंटीग्रेट करना रहता था, m dx प्लस n dy अलोंग ओ ए। तो m की जगह पे आपका क्या है, 3x माइनस 8y स्क्वायर dx और प्लस n dy। n आपका क्या है, 4y माइनस 6xy dy। तो अब देखिए जो जो वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए
OA के अलोंग जो है आपका x वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, तो ये आपका लिमिट हो जाएगा x इक्वल टू 0 to 1। अब देखिए y की जगह पे आपको 0 रखना है, dy की जगह पे भी आपको 0 रखना है। तो देखिए आपका ये 3x एज इट इज रहेगा, 3x माइनस फिर देखिए 8 इंटू वाई की जगह पे 0, तो 8 इंटू 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वो नहीं लिखते हैं, तो 3x dx बचा। और देखिए ये वाले इंटायर पार्ट में आपका dy मल्टीप्लाई किया हुआ है और dy आपका क्या है 0 है, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका 0 दे रहा होगा, इसलिए प्लस 0 वो भी लिखने का जरूरत नहीं है। यानी सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा 3 और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। और आपका लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेके 1 तक, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू फिर देखिए ये आपका 1 रखिएगा यहाँ पे तो 1 बाई 2 और माइनस फिर x की जगह पे 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या मिल रहा होगा, ये आपका मिलेगा यहाँ पे 3 बाई 2। तो अलोंग OA हम फाइंड कर लिए, 3 बाई 2 आया है, तो उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं ताकि बाद में ऐड करेंगे तो वैल्यू हमको पता रहे क्या आया था। तो अलोंग OA आपका 3 बाई 2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अलोंग AB फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। तो देखिए अलोंग AB फाइंड कीजिएगा, तो यहाँ पे भी जो है आपके मन पे है कि आपको जो है किसको जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है और किसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। तो देखिए अलोंग AB जो है आपका, जब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है AB के अलोंग y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इस x को जो है आप RHS में भेज दीजिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपका सिंपल इंटीग्रेशन है और वेरिएबल 2 है और दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक ही टाइम पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए एक को डिपेंडेंट बनाना होगा और एक को इंडिपेंडेंट, इसीलिए एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। आप चाहे तो x के जगह पे भी 1 माइनस वाई करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही वैल्यू आएगा। लेकिन हम अगर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स रख रहे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है अलोंग AB, तो यहाँ से आपका dy क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू माइनस dx। और फिर देखिए आपका जो है यहाँ पे हम dy की जगह पे अगर हम माइनस dx सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली जो आपका इंटीग्रल साइन बनेगा उसमें आपका x के रिस्पेक्ट में ही पूरा इंटीग्रेट हो रहा होगा, क्योंकि y के जगह पे भी हम क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स और dy यानी y dy दोनों x के टर्म में आ गया, तो हम किसका लिमिट चेक करेंगे, x के लिए लिमिट चेक करेंगे। तो x आपका यहाँ से यहाँ तक में कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1 है और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 0 है, यानी x आपका वैरी कर रहा होगा, x आपका वैरी कर रहा होगा 1 से लेके 0 तक। आप चाहे तो y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, जैसे आपके मन पे अगर आप चाहे तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 माइनस वाई ले लिए, सिमिलरली आपका dx क्या आएगा और फिर y आपका कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, तो देखिए ये जो है आपका डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं x इक्वल टू, ये पहले कर्व सी पहले AB के अलोंग कर रहे हैं तो AB रहने देते हैं, उसके बाद m dx प्लस n dy आपका क्या है वो लिख लेते हैं 3x माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। तो अब हम क्या करेंगे, अब y के जगह पे 1 माइनस एक्स रख देते हैं और आपका जो है dy की जगह पे माइनस dx, और आपका x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 1 से लेके 0 तक, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 8 इंटू वाई स्क्वायर, तो y की जगह पे आपका क्या है 1 माइनस एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर देखिए फिर आपका क्या आया है प्लस 4y माइनस 6xy, तो 6 और x आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 6xy है, तो माइनस 6 इंटू एक्स आपका एज इट इज रहा और y की जगह पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे 1 माइनस एक्स और आपका dy की जगह पे आपका क्या आया था, dy की जगह पे था आपका माइनस dx, तो ये आपका हो जाएगा माइनस dx। थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा पूरा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, फिर एक जैसा टर्म को एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना होगा, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस 8 और फिर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे भी आपका dx था, तो dx जो है हम डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, और फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या बचेगा प्लस 4 माइनस देखिए ये 4 इंटू 1 आपका 4 हो जाएगा 4
इंटू माइनस एक्स आपका क्या बचेगा -4x। और फिर देखिए यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये बाहर में है आपका -6x और अंदर में क्या है, पहला टर्म है आपका 1, तो -6x इंटू 1 क्या हो जाएगा -6x, और दूसरा आपका देखिए -6x इंटू -x है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा आपका +6x²। फिर देखिए जब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है dx के साथ आपका माइनस साइन मल्टीप्लाई किया हुआ था और ये इंटायर वाला पार्ट में मल्टीप्लाई हुआ है -dx, तो ये माइनस साइन अगर यहाँ पे ले लें तो ये प्लस आपका किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, यानी हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। और फिर जो है ये आपका इंटायर पार्ट जो है ये इंटायर पार्ट में हमने क्या कॉमन लिया, इसमें भी dx और इसमें भी dx, तो ये आपका dx हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ सिंप्लीफाई हम करके बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग खुद से करेंगे तो टाइम उतना नहीं लगेगा। और ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x को कहां से कहां तक, 1 से लेके 0 तक। तो देखिए अब जो है लाइक टर्म को एक साथ ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, ये 3x माइनस ये हो गया -8, फिर आपका हो जाएगा +16x -8x², और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा -4 प्लस 4x प्लस 6x, और आपका ये -6x²। तो अब आप ऐड करके देखिए, ये आपका देखिए 3 और 4 हो गया आपका 7x, और 7 + 6 आपका 13, और 13 और 16 आपका हो जाएगा 29, तो 29x मिलेगा। तो आपका किसका काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी और ये भी। फिर आपका देखिए -8 और -4 क्या हो जाएगा -12, और फिर आपका -8 और -6 आपका क्या हो गया -14x², और इसी को इंटीग्रेट करना है dx, और x आपका वेरी कर रहा है 1 से लेके 0 तक। तो देखिए 29x, तो 29x जो है आपका इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, 29 एज इट इज रहेगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² माइनस, फिर देखिए 12 इंटू dx, तो 12 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 12x, तो 12 बाहर रख लेते हैं, और x हो जाएगा आपका 1 से लेके 0 तक -14, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ और आपका लिमिट क्या है 1 से लेके 0 तक। अब कुछ नहीं, बस आपको जो है लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और फाइंड करके देखते हैं। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा 29 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आपका क्या है 0, तो 0 माइनस, और आपका देखिए 0 रखिएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और -1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी ये आपको ये वाला पार्ट आपको क्या दे रहा होगा -1/2, और बाहर में 29 है, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल -29/2 -12, और ये आपका क्या दे रहा होगा 0 -1, तो देखिए बाहर में भी माइनस है और अंदर में क्या मिल रहा है आपको -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +12 -14, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं -1/3 आ रहा होगा, तो -1/3 आ रहा होगा, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं +14/3। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 और 2 का एलसीएम हो गया आपका 6, अब ये हो जाएगा आपका -29 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 6, और ये हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 14 इंटू 2। तो अब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कीजिएगा, क्योंकि मैनुअली बहुत ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 29 इंटू 3 आपका क्या आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 87 -87 आ गया, प्लस 12 इंटू 6 आपका हो गया 72, और ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 2 हो गया आपका 28। तो जब आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा -15, और ये आपका आ जाएगा -15 और प्लस आपका 28 हो गया 13, यानी 13/6 आ रहा होगा आपका, ये आपका आ जाएगा 13/6। तो अलोंग जो है आपने अभी क्या फाइंड किया, ए बी फाइंड किया, तो अलोंग ए बी आपका क्या आया है, ए बी के अलोंग आपका आ गया 13/6। अब हम क्या करेंगे, अब हम बीओ के अलोंग फाइंड करके देखते हैं, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेकिन जो है आपको घबराना नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अलोंग बीओ फाइंड करके देखते हैं। तो अलोंग बीओ क्या हो जाएगा आपका, अलोंग बीओ जब आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो है आपका इस लाइन के अलोंग आपका x जो है आपका क्या रहता है 0, यानी आपका x क्या है वेरी कर ही नहीं रहा है, यानी अलोंग बीओ जो है आपका x = 0 है, तो देयरफॉर dx = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और आपका y जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y आपका 1 से लेके 0 तक, क्योंकि यहाँ पे y 1 है और यहाँ पे आपका 0, तो y आपका वेरी कर रहा है 1 से लेके 0 तक। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अलोंग बीओ लिखने जा रहे हैं हम। डायरेक्ट जो है ये वाला पार्ट को यहाँ पे पहले लिखना है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में लिखना है वो हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 0, क्योंकि x की जगह पे क्या है आपका 0, और वैसे भी आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपका dx मल्टीप्लाई किया हुआ है और dx क्या है आपका 0, तो पहला पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, तो 4y आपका एज इट इज रहेगा 4y माइनस, फिर देखिए यहाँ पे x वाला टर्म है और x आपका क्या है 0 है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसको भी नहीं लिखता है। तो आपका सिर्फ क्या बचेगा 4y dy, और आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y आपका 1 से लेके 0 तक, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर बाई 2, 4y स्क्वायर बाई 2, और आपका y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से लेके 0 तक, ये 2 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और आपका देखिए ये क्या बचेगा 2, और y स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आपका क्या मिलेगा -2, यानी जो है अलोंग आपका बीओ क्या आ गया -2। तो देखिए आपने अब क्या किया, एलएचएस वाला पार्ट जो है एक एक करके जो आपने ब्रेक किया था हर एक का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके देखते हैं। तो डायरेक्ट हम एलएचएस इक्वल टू डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं इन तीनों को ऐड करके, क्योंकि हम पीछे लिखे थे तो आप लोगों को भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लिखना है। तो एलएचएस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3/2 प्लस 13/6 -2, तो इसका एलसीएम पहले क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, फिर आपका ये हो गया 9 प्लस 13 और ये हो गया आपका -12, तो ये आपका क्या आ जाएगा 13 - 12 आपका हो गया 1 और 9 + 1 10, 10/6 हो जाएगा, यानी ये आपका आ गया 5/3। तो आपका एलएचएस अब सॉल्व होकर आ चुका है 5/3। एक्चुअली वेरीफाई करना होता है, तो एलएचएस वाला पार्ट अगर आपका 5/3 आया है तो आरएचएस वाला भी पार्ट आपका क्या आना चाहिए 5/3 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका वैल्यू जो है 5/3 आए। तो देखते हैं। तो देखिए आरएचएस वाले पार्ट में जो है, जब आप ध्यान से देखे होंगे तो आरएचएस वाले पार्ट में आपको ∂n/∂x माइनस ∂m/∂y चाहिए पहले। अब आपका m और n क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसके यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक को जो है n को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली m को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो देखिए यहाँ पे आपका m क्या है, m इक्वल टू है आपका 3x माइनस 8y स्क्वायर। तो देखिए ∂m/∂y आपका क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ आपका y वेरिएबल होगा और x आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसीलिए ये 3x आपका पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस, फिर देखिए 8y स्क्वायर, तो 8 जो है आपका एज इट इज रहा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y, तो हम इसको डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं -16y, और फिर देखिए आपका ∂n/∂x, तो ∂n/∂x आपका कितना आ जाएगा n, देखिए n आपका क्या है, n इक्वल टू 4y माइनस 6xy। तो देखिए ∂n/∂x आप फाइंड कर रहे हैं, कांस्टेंट है तो 4y भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस, फिर देखिए यहाँ पे जो है आपका 6y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो -6y इंटू x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो -6y बचा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आरएचएस वाले पार्ट में जो आप ध्यान दिए होंगे, तो आरएचएस वाले पार्ट में क्या था, डबल इंटीग्रल ओवर रीजन R ∂n/∂x माइनस ∂m/∂y dx dy, या फिर आप चाहे तो इसको dy dx भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे dx लिखा है तो x का लिमिट पहले आएगा, y का लिमिट बाद में आएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको लिमिट भी इस तरह से लिखना है कि आपका जो फाइनल वैल्यू आ रहा हो सॉल्व करने के बाद, वो आपने अभी 5/3 फाइंड किया, तो 5/3 या फिर कांस्टेंट वैल्यू आ रहा हो, ये ना कि आपने वेरिएबल के ही फॉर्म में छोड़ दिया। तो इसलिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन ध्यान से करना है, और लिमिट भी जो है आपको वहाँ पे एक का इंडिपेंडेंट वैल्यू रखना होगा और एक का डिपेंडेंट, और कोशिश करिए कि जो इंडिपेंडेंट है उसको बाहर रखिए और डिपेंडेंट वाले को अंदर वाले इंटीग्रल साइन के लिमिट के रूप में। तो देखते हैं। तो देखिए ∂n/∂x आपका क्या आया था -6y माइनस, अब ∂m/∂y आपका क्या आया है -16y, और फिर यही है आपका ओवर रीजन R dx dy। जब आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये -6 और ये आपका देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी आपको 10y मिल रहा होगा 10y। अब देखिए अब मेरे मन पे हम चाहे तो इस दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर देते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, ये आपका dy dx। हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम पहले जो है हम यहाँ पे x को इंडिपेंडेंट बनाने वाले हैं और y को डिपेंडेंट, तो
तो यहाँ पे जो आपका लिमिट लिखाएगा, क्योंकि हम पहले यहाँ पे अब dy लिख दिए तो यहाँ पे आपका y का लिमिट लिखाएगा और यहाँ पे आपका x का लिमिट लिखाएगा। तो देखिए y जो है आपका, अब ध्यान से देखिएगा कि रीजन r आपका क्या था, ये जो बाउंडेड रीजन है यही है आपका, ये जो हम ड्रॉ किए हैं और इसको जो हम अभी, यही आपका रीजन क्या है, r है। तो रीजन r पे जो है आपका x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। देखिए x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो देखना हो तो आप x एक्सिस के अलोंग देखिए। तो x आपका वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। ये हो गया 0 से लेके 1 तक। अब देखिए y जो है आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y जो है आपका, x आपका इंडिपेंडेंट है तो एक को हमको डिपेंडेंट बनाना ही होगा, तो हम y को डिपेंडेंट बना दे। तो y आपका यहाँ से वेरी कर रहा होगा और ये यहाँ तक वेरी कर रहा होगा। तो देखिए y जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन तक ही वेरी कर रहा होगा। तो इस लाइन पे जो है y का वैल्यू क्या है, इस लाइन पे आपका y का वैल्यू है 1 माइनस एक्स, क्योंकि y प्लस एक्स इक्वल टू है 1, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। यानी आपका y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से लेके इस कर्व पे जो y का वैल्यू है, इस कर्व पे y का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और लोअर लिमिट यहाँ पे इस पे y का वैल्यू आपका क्या है 0, तो लोअर लिमिट हो गया आपका 0। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 आपका कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, और आपका लिमिट क्या है 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स तक, और आपका बाहर में क्या है dx, और आपका एक और इंटीग्रेशन साइन है x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। ये ठीक वैसा है जैसे हम पहले आपको डबल या ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करने बताए थे, अब आपको वैसे ही इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं है। तो देखिए ये जो है आपका फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 5 इंटू, फिर देखिए आप y स्क्वायर है तो y के जगह पे पहले आप अपर लिमिट रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट आपका क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर आपका 0 ही हो जाएगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इंटू dx, x आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। अब देखिए अब जो है यहाँ पे पहले आपको क्या करना होगा, पहले इसको ब्रेक करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले तो 5 हम बाहर ही ले लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू dx, और x आपका वैरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। बहुत ही सिंपल है इंटीग्रेट करना, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस, फिर देखिए 2x है तो आपका 2 इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस फिर इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, और आपका x वैरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। अब देखिए आपको लोअर लिमिट के बारे में सोचना ही नहीं है, कैलकुलेशन टाइम अपने को बचाना है, क्योंकि हर एक टर्म में आपका x है और x का अगर आप लोअर लिमिट 0 रखिएगा तो पूरा पार्ट आपको 0 दे रहा होगा, इसलिए लोअर लिमिट पे हम फोकस नहीं करेंगे, फोकस होगा हमारा अपर लिमिट पे। तो अपर लिमिट आपका क्या है 1, तो जब आप 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, फिर देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, प्लस 1 क्यूब बाई 3, तो ये हो गया प्लस 1 बाई 3 माइनस, फिर देखिए लोअर लिमिट हर एक में x है तो x की जगह 0, तो पूरा पार्ट 0 रखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 आपका कैंसिल हो गया या फिर 0 हो गया, और क्या बचा 5 इंटू प्लस 1 बाई 3, तो क्या आ गया ये 5 बाई 3। अभी हम किसको सॉल्व किया, RHS को सॉल्व किया। LHS वाला भी आप वीडियो के पीछे में जाके देखिएगा, हम इरेज कर देंगे वो वाला पार्ट, लेकिन LHS भी आपका क्या आया था, LHS इक्वल टू आया था आपका 5 बाई 3, और RHS आपका क्या आ गया अभी 5 बाई 3। तो देखिए जब आपका LHS जो है 5 बाई 3 भी आ गया और RHS भी 5 बाई 3, यानी ग्रीन्स थ्योरम था वो आपका वेरीफाई हो गया। एक्चुअली इवेल्युएट करने बोला गया था, लेकिन आपको यही इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, और इसका फाइनल आंसर भी आपका क्या हो जाएगा 5 बाई 3। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन में आपको देखे होंगे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी था। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपका सेट 2 में, तो वो हम सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।